हमारी बाइबल में लिखा है, हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एक आदमी था, उसे दाख की बारी लगाई। दाख समझते? ग्रेप्स। उसे दाख की बारी लगाई, फील्ड लगाई। उस व्यक्ति को अपने खेत में काम करने के लिए कुछ मजदूरों की जरूरत थी। उसे अनाउंस किया, जो लोग काम करने के लिए आना चाहते हैं आ जाओ। और उस समय टाइम हुआ था एक। लोग आ गए और लोगों ने पूछा क्या मिलेगा? एक दिनार। ठीक है, वो इजराइल थी, वहां दिनार चलता है, यहां रुपीस चलते हैं। पैसों की बात पे जरूर हालेलुया बोलेंगे लोग। एंड यू नो, अब 1 बजा 1 दिनार। अब इस भाई को लगा मुझे और भी कुछ लोगों को इनवाइट करना चाहिए। उसे 3 o'clock भी लोगों को कहा, 6 बजे काम बंद होने वाला था। कितने लोग काम करके काम के लिए आना चाहते? कुछ लोगों ने अपने हैंड रेस किए, यस सर। बोला ठीक है आ जाओ। क्या मिलेगा? सेम 1 दिनार। 5 बजे भी कुछ लोगों को बुलाया गया, सेम सैलरी 1 दिनार। आप जानते हैं जब सैलरी देने की बारी आई तो 5 बजे वाले को भी 1 रुपया, 3 बजे वाले को भी 1 रुपया, 1 बजे वाले को भी 1 रुपया। अब भड़के कौन? 1 बजे वाले। हम सुबह से काम कर रहे हैं, हमको 1 रुपया। ये शाम को काम करने आए हैं तो भी इनको 1 रुपया। ये तो गलत है। आप जानते हो, इस दृष्टांत में मैं अपने आप को देखता हूं। उन्हें मजदूरी मिली है, मुझसे प्यार किया गया है। They got the salary. I am loved. मैं 5 बजे आया था। I feel कि मैं 5 बजे काम पे आया था, मुझे 1 रुपया मिला है। उन्हें मजदूरी मिली है, मुझे प्यार मिला। That's I saw myself. मैं अपने आप को ऐसे देखता हूं कि मुझे पगार नहीं मिली है, मुझे प्यार मिला है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये बहुत आसान है समझना कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, पर उसके बाद भी हम में से बहुत से लोग इतने इनसिक्योर क्यों हैं? मेरा ये सवाल है आप लोगों से। मैंने देखा है अटेंशन न मिलने पर हम कितने ऑफेंड होते हैं। समझते हैं ऑफेंड? आप कहां बैठे हो पर आप नजरअंदाज कर दिए गए और ये चीज आपको डिस्टर्ब करती है कि मैं आया, मुझे किसी से बात नहीं की। Why brother? Why? Because you are insecure. आप असुरक्षित हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है, जो ये जानता है कि जो स्वर्ग में है वो मुझसे प्यार करता है, ही इज माई फादर, वो मेरा बाप है, वो मेरे साथ है, बिलीव मी, उनको किसी का बिहेवियर डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं बहुत ही सिक्योर बंदा हूं, बिलीव मी, आप मुझे जल्दी इंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? जगह ही नहीं है। मैंने अपने आप को खुदा से भर के रखा। मुझे गाड़ियों पे वाव बोलने नहीं आता, कपड़ों पे वाव बोलने नहीं आता। इवन आप महंगे से महंगे चीजें लेकर आओ, आप कोई बड़ा वाला पिज्जा लेकर आओ, मेरे मुंह से वाव नहीं निकलता। थैंक यू, इट्स ओके, आई एम नॉट एक्साइटेड। हमारी वाव सिर्फ जीसस पे आनी चाहिए। वाव, हालेलुया। चलिए अपने पास वाले से कहिए, जीसस इज वाव। बोलो बोलो। हाँ अंकल बोलो ना अंकल, आप भी बोल दो। या जीसस इज वाव। आपका मुंह से वाव, आवर गॉड इज हियर, वाव। मैं तो कहता हूं आने वाले दिनों में जब भी उसका नाम आप सुनते हो, जीसस वाव। इधर पिज़्ज़ा वाव, छोले भटूरे वाव, जीन्स वाव वाव वाव। मर गया। नो 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 नो।
इस दुनिया में एक ही पर्सन है जिसको देख के हम कह सकते हैं ही इज अ वाओ, ही इज अवर अमेजिंग जीसस, ही इज अवर यशुआ। यू नो, हम गाड़ी पार्क कर रहे थे, हमारे प्यारे भाई गीत गा रहे थे, वहां तक आवाज आ रही थी, दिल खुश हो गया जो वो गा रहे थे वहीं से। जब रूदा मसा, यू नो, जब मैं उस गाने को सुन रहा था, माई हार्ट वॉज बबलिंग। ओ क्या मस्त गीत गा रहे हैं ब्रदर, कि जब खुदा का अभिषेक आएगा जब जिंदगियां बदल जाएंगी। जल्दी इंप्रेस होना छोड़ दो, थोड़ा सा प्यार मिला पूरा उसके हो गए। आप इतने वीक मत पड़ो, यीशु पे उम्मीद रखो। आमीन। गलत मत समझिए मैं जो कह रहा हूं, हमें प्यार की जरूरत है, लेकिन समटाइम्स सोर्स आर रॉन्ग। कई बार वो रास्ता गलत होता है। आप जानते हो कितने सारे लोग इस दुनिया में ड्रग्स लेते हैं, कितने सारे लोग जो हैं वो इन दिनों में फिल्थी मूवीज देख रहे हैं, पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, 5 मिनट के मजे आते हैं उनको। आपको पता है कितने सारे यंगस्टर्स इन दिनों में अपने फोन में नेट ऑन करके पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, पैसे पे करते हैं, वाईफाई लगाते हैं इन चीजों के लिए। देखो दुनिया जॉय ले रही है, बट वो उनका सोर्स क्या है? आप जानते हैं कितना गलत है ये। एडल्ट्री डैमेज कर देती है इंसान को, फॉर्निकेशन इंसान को बर्बाद कर देती है। आज आपको लगता होगा इट्स ओके, लाइफ अभी नहीं समझ में आएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका परिणाम बाद में आता है, अभी नहीं आता। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं मेरे चर्च की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, आई थैंक टू जीसस। मैं 4 कलीसियाओं के ऊपर पास्टर हूं और मेरी सबसे बड़ी चर्च जूम पर है। इट्स माय 5th चर्च और मैं अपनी चर्च से बहुत प्यार करता हूं। प्रभु मुझे जानते हैं, मैं सिर्फ उनको आई लव यू नहीं बोलता हूं, मैं अपनी कलीसिया के लिए मैंने जीवन दिया है। मैं दिन रात उनके लिए मेहनत करता हूं ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना दे पाऊं। मैं ऑनेस्टली, मुझे ये बोलने में कोई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आने वाले यूथ को समझाना चाहता हूं, आई एम अ हार्ड वर्कर। मैं बहुत मेहनत करता हूं, क्योंकि 6 महीने में एक बार ही हम चंडीगढ़ आते हैं, तो मुझे लगा मैं ये बातें यूथ को बताऊं। बट बिलीव मी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपके हार्ट में कोई अपनी इमेज बनाऊं, बट ट्रस्ट मी, मैं बहुत मेहनत करता हूं। कल भी हम काफी देर भाई हम रात को संगति कर रहे थे, जब ऑनेस्टली कहता, मैं 4 बजे सोया। क्यों? क्योंकि मुझे सुबह के लिए कुछ तैयारी करनी थी। यहां पर आऊं तो कुछ तो लेके आऊंगा, वही बातें बताऊं, वही 4 बजे सोया, 8:30 बजे उठ गया, दुआ की, फिर रिवीजन किया बैठ के कि जो प्रीच कर रहा हूं वो सारे रेफरेंसेस हैं मेरे पास। क्योंकि आप जानते होंगे हमारे मीटिंग को कुछ फरीसी भी देखते ये ना, और वो भी कभी कभी डिमांड कर सकते किधर लिखा है ये तो मुझे उनके लिए भी बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है। सो रेफरेंसेस इकट्ठे करने पड़ते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। मैं आप जितने भी यूथ यहां पर बैठे हैं ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, सर, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, फ्रेंडशिप विथ इनकन्वीनियंस, आराम की जिंदगी छोड़ो। ये नो, नरक से गंदी चीज कौन सी है? कंफर्ट जोन, जहां पर आप आराम से सुबह उठो, पहले बाइबल नहीं पढ़ो, पहले मेल चेक करो, व्हाट्सएप चेक करो। और आपको तो पता है आजकल के लोगों को अगर बाथरूम में फोन न ले जाए तो उनको पॉटी भी नहीं आती। आई एम सॉरी टू से।
बाथरूम में ले जाएंगे फोन। जब तक पैर सुनने नहीं पड़ेंगे ना तब तक नहीं उठते हैं लोग, बैठे रहेंगे अंदर, मेल चेक करेंगे, व्हाट्सएप चेक करेंगे, और कुछ तो अंदर ही चालू हो जाते हैं। क्या बोलने का, कोई विजन नहीं है लाइफ में, नो विजन, कुछ है ही नहीं दिमाग में, बस जिंदगी जहां जाए वहां ले जा रही है। उसके बाद हम उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ लोग की मॉर्निंग ही 1 बजे है। व्हाट अ पैथेटिक लाइफ यू हैव। आपका मॉर्निंग 1 बजे। दुनिया जहां पर हर दिन दोपहर में अपना आधा काम पूरा करती है, वहां पर से कुछ लोग का दिन चालू होता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यू हैव अ पैथेटिक लाइफ। खत्म हो चुका है आपका सब कुछ। आई एम सॉरी टू से। सोचो, जो पूरा दिन खुदा ने आपको अपने लिए दिया, आप उसमें दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आप जब उठते हैं, मैं अपना आधा काम पूरा कर लेता हूं। आपको क्या लगता है, क्या सब कुछ ग्रेस से मिलेगा? आपको उस पर एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे? नेवर। मेरी चारों ब्रांचेस में, मैं एक दिन अपनी बॉम्बे की ब्रांच में प्रीच कर रहा था। एक लड़का मिला मुझे। उस लड़के के हाथ में टैटो था, सम कुछ सूरज का कुछ छपा हुआ था। टी शर्ट पहनी थी। पर मैं आपको सच कहता हूं, मुझे पता नहीं था इतना स्टाइलिश लड़का, पर उसके अंदर हार्ट इतना अमेजिंग है। मुझे बोलता है, ब्रदर मुझे प्लीज आपके 5 मिनट चाहिए। मैंने कहा बेस्ट ब्रदर, आप रुको, मैं आता हूं। 35 से 40 मिनट्स हो गए मुझे लोगों से मिलते मिलते, लेकिन वो स्टिल वहीं था और चुपचाप से खड़ा था। जस्ट वो मुझे देख रहा था, मैं कब फ्री हो जाऊंगा। और जब मैंने उसको कहा यस सर, बोलता है पास्टर जी मैं यहाँ बात नहीं कर पाऊंगा, अगर आपके ऑफिस के अंदर चले। मैंने कहा ठीक है कम। अंदर गए। अरे ऐसे रोया वो लड़का, ऐसे रोया। मैं आपको सच कहता हूं, उस रोने में दर्द था। मैंने उसको गले लगाया, ये जाने हुए कि कौन है क्या हुआ यार, तू रो क्यों रहा? बोलता है पास्टर जी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैंने बोला क्यों? बोलता है मॉर्निंग में उठता हूं, पॉर्न वीडियो देखता हूं, रात को सोता हूं, पॉर्न वीडियो देखता हूं, रह नहीं पाता हूं मैं। बोलता है रोज आपको यूट्यूब पे सुनता हूं, रोज डिसाइड करता हूं कल से नहीं करूंगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब मेरी बॉडी मुझे इतना परेशान करती है, मुझे कैसे भी करके उसे देखना पड़ता है। एंड उसने ऐसी चीजें बताई मुझे, मैं हैरान हो गया। बोला पास्टर जी मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कैसे कैसे गुनाह करता हूं। बोलता है मुझे निकलना है, आई वॉन्ट डिलीवरेंस, आप मेरे लिए प्रेयर करो। एंड मैंने उससे कुछ सवाल पूछे, और जब मुझे उन सवालों से पता चला कि एडल्ट्री की वजह से, इस व्यभिचार की वजह से, इस फॉर्निकेशन की वजह से उसका माइंड भी डैमेज हो गया। पता है इतना यंग लड़का, उसे याद नहीं पड़ रहा है कुछ। मुझे बोलता है मैं वचन पढ़ता हूं, सुनता हूं, मुझे 1 घंटे के बाद भी याद नहीं होता है। आपको पता है एडल्ट्री मेमोरी को बर्न कर देती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वो आपके सोचने की क्षमता को खत्म कर देती है। मैंने कहा तू बता, मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूं, तू बोल। इवन आपको पता है मैंने उसको क्या कहा, मेरे साथ मीटिंग्स पे चल। नए नए बंदे को, जिसको मैं जानता भी नहीं हूं, इतना कंपैशन आ गया मुझे उसको देखकर। बोलता है पास्टर जी मैं हर शनिवार रविवार दोनों जगह पे आऊंगा, आप मेरे लिए प्रेयर करो। मैंने उसके ऊपर अपना हाथ रखा, मैंने प्रभु से कहा लॉर्ड गिव हिम अ सेम अनॉइंटिंग विच आई हैव। मैं प्रार्थना करता हूं इस बंदे को वही अभिषेक जो तूने मुझे दिया है, इसे आशीष दे। आप बिलीव करिए 7 महीने हुए हैं, वो लड़का आजाद है। 7 months। आज मैं जब आज सुबह सोच रहा था तो मैंने एग्जैक्टली वो टाइम सोचा कि मैं उससे कब मिला था, ताकि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं। आज 7 महीने हुए हैं। आप बिलीव करिए आज वर्शिप में
वो लड़का 2-2 फुट जंप मार के नाचता है। He's rejoice, oh! और मैं कभी कभी मीटिंग के बाद मैं जब उससे मिलता हूं, मैं उसको बोलता हूं, हे हाउ आर यू, कैसा है तू? बोलता है पास्टर जी मेरी स्माइल आपको बता रही होगी। मैंने कहा यस यू आर ऑल राइट, आप ठीक हो अभी? बोलता है यस, अब मुझे कोई एडिक्शन नहीं है और मैंने वाईफाई निकाल दिया है, अब मैं पहले वाली 1 GB पे डिपेंड हूं। मैंने कहा ग्रेट, है ना? दैट्स वंडरफुल। जीसस, यीशु जिंदगियां बदलता है। आमेन। मैं आप सारे यंगस्टर्स से कहना चाहता हूं, देखो 60-70 साल की जिंदगी है, काजू बादाम खाओगे तो 80, ठीक है, डाइट पे ध्यान दिया तो 5-10 साल ज्यादा चलोगे। एक जिंदगी है, क्यों दुनिया के लिए जी रहे हो? लिव फॉर जीसस, यीशु के लिए जियो। कोई सहमत है कि मैं सही कह रहा हूं? लिव फॉर जीसस। ये दुनिया के लिए क्यों जी रहे हो? हालेलुया।